नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं आधुनिक डीजल तकनीक की, जिसका पूरा गेम अब बदल चुका है। एक समय था जब डीजल इंजन अपनी मजबूती, लंबी उम्र और कम रख रखाव के लिए जाने जाते थे। हम बस चाबी घुमाते थे और निकल पड़ते थे। लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। नई BS6 डीजल गाड़ियों के रख रखाव के लिए अब आपको एक बिल्कुल नए और बहुत ही प्रोएक्टिव नजरिए की जरूरत है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि इस नई डीजल तकनीक को सुरक्षित और बिल्कुल स्मूथ रखने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा। अब जरा सोचिए, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। पहले हम मानते थे कि शहर में धीरे धीरे आराम से गाड़ी चलाना और छोटी छोटी ट्रिप्स करना कार के इंजन के लिए बहुत अच्छा होता है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि आज की तारीख में वही आदतें आपके एकदम नए BS6 डीजल इंजन को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका बन गई हैं? बिल्कुल सच। पर ऐसा हुआ कैसे? आइए इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। BS6 डीजल में जो ये बड़ा बदलाव आया है, यानी प्रदूषण कम करने से लेकर इंजन की जटिलता बढ़ने तक का सफर। पुराने BS4 और नए BS6 मानकों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। BS4 के दिनों में हम 50 ppm सल्फर वाला फ्यूल और एक बेसिक EGR तकनीक इस्तेमाल करते थे। लेकिन BS6 में हमें एकदम क्लीन 10 ppm सल्फर वाला फ्यूल चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि नियम बेहद सख्त हो गए हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को 68% और पार्टिकुलेट मैटर यानी कालिक को 80% तक कम करना ही है। इसके लिए कार कंपनियों को इंजनों के अंदर बिल्कुल नए और कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर फिट करने पड़े। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रियल ड्राइविंग एमिशंस यानी RD के दूसरे चरण ने तो चीज़ों को और भी पेचीदा बना दिया। मतलब अब गाड़ियों को सिर्फ प्रयोगशालाओं के बंद कमरों में नहीं, बल्कि असली सड़कों के भारी ट्रैफिक में भी इन सख्त पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। सच कहूं तो इन अपग्रेड्स का खर्च इतना ज़्यादा था कि कई कार कंपनियों ने अपने छोटे डीजल इंजनों को हमेशा के लिए बंद करना ही बेहतर समझा। अब आते हैं भाग 2 पर, DPF और AdBlue को समझना। यही वो नया हार्डवेयर है जिसके बारे में हर डीजल कार ओनर को जानना ही चाहिए। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा है DPF, यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। आसान भाषा में समझें तो ये आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में लगी एक सिरामिक हनीकॉम्ब जैसी जाली है। इसका काम एकदम सिंपल है, काले धुएं या कालिख के कणों को हवा में जाने से रोकना। आप यकीन मानिए, ये सिस्टम लगभग 99% प्रदूषण फैलाने वाले कणों को बाहर निकलने से पहले ही सोख लेता है। दूसरा अहम घटक है AdBlue। आपने शायद सर्विस सेंटर पर इसका नाम सुना हो। ये पानी जैसा दिखने वाला एक बिल्कुल साफ लिक्विड है जो एग्जॉस्ट सिस्टम में इंजेक्ट होता है। ये केमिकल रिएक्शन के जरिए जहरीली नाइट्रस गैसों को एकदम हानिरहित नाइट्रोजन और पानी की भाप में बदल देता है। मतलब हवा को साफ रखने में इसका रोल बहुत बड़ा है। लेकिन रुकिए, यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। भाग 3, DPF क्लॉगिंग की समस्या, जिसे हम सिटी ड्राइविंग का जाल भी कह सकते हैं। अब देखिए, DPF खुद को साफ करने के लिए रीजेनरेशन नाम की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है ताकि जमा हुई कालिख जलकर राख हो सके। लेकिन जब हम शहर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में छोटी छोटी ट्रिप्स करते हैं तो एग्जॉस्ट इतना गर्म हो ही नहीं पाता। नतीजा, फिल्टर में कालिख जमा होती रहती है। और अगर आपने इस बात को इग्नोर किया तो आपकी जेब को बहुत भारी झटका लग सकता है। अगर ये फिल्टर पूरी तरह से चोक हो जाए या इसे अंदर से नुकसान पहुंचे तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? इस पूरे DPF यूनिट को बदलने का खर्च 1 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकता है। जी हाँ, 1 लाख रुपए, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। अगर हम खर्चे के हिसाब से देखें तो सही तरीके से गाड़ी चलाने पर जो पैसिव रीजनरेशन होता है वो बिल्कुल फ्री है, जीरो कॉस्ट। लेकिन अगर आपने डैशबोर्ड की चेतावनियों को अनदेखा किया तो आपको सर्विस सेंटर पर प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए आराम से 25,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। और अगर बात हाथ से निकल गई तो फिर वही 1 लाख रुपए का भारी भरकम रिप्लेसमेंट बिल। तो इस भारी खर्चे से बचा कैसे जाए? आइए देखते हैं भाग 4, रीजेनरेशन के लिए सही ड्राइविंग आदतें, यानी आपकी हाईवे प्लेबुक। इस DPF सिस्टम को नेचुरली साफ रखने के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपनी गाड़ी को किसी खुले हाईवे पर ले जाएं। अपने इंजन की स्पीड को 1500 से 2500 RPM के बीच मेंटेन करें और बिना रुके एक समान स्पीड से लगभग 20 से 30 मिनट तक ड्राइव करें।
बस इससे आपका एग्जॉस्ट इतना गर्म हो जाएगा कि सारी जमा कालिक अपने आप सुरक्षित रूप से जलकर साफ हो जाएगी। इसके साथ ही हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में भी थोड़ा सा बदलाव करना होगा। दिन भर में बार बार छोटी छोटी स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रिप्स करने से बचें। मान लीजिए आपको शहर में 3 अलग-अलग काम हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें एक ही लंबी ड्राइव में निपटा लें। इससे इंजन को अपने सही और अनुकूल तापमान तक पहुंचने का पूरा मौका मिल जाता है और वो बेहतर ढंग से काम कर पाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से की तरफ। भाग 5, सेंसर, ईंधन और रखरखाव, यानी हर आधुनिक BS6 ओनर की चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला और सख्त रूल, गाड़ी में हमेशा 10 ppm वाला अल्ट्रा लो सल्फर BS6 ईंधन ही डलवाएं। गलती से भी पुराना या मिलावटी फ्यूल आपके इन नए महंगे पुर्जों की जान निकाल देगा। दूसरा, हमेशा अपनी कंपनी का बताया हुआ लो ऐश इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके डैशबोर्ड पर DPF वार्निंग लाइट जल जाए तो उसे कभी भी इग्नोर ना करें, तुरंत एक्शन लें। और हाँ, एडब्लू का लेवल भी लगातार चेक करते रहना है। पता है क्या होगा अगर एडब्लू खत्म हो गया? पर्यावरण को बचाने के लिए गाड़ी का सिस्टम तुरंत इंजन की पावर कम कर देगा। और अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो एक बार इंजन बंद होने के बाद आपकी गाड़ी तब तक दोबारा स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक आप उसमें एडब्लू टॉप अप नहीं कर लेते। बीच सड़क पर फंसने का ये एक पक्का नुस्खा है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जिस तरह से प्रदूषण को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं और आगे चलकर BS7 नॉर्म्स भी आने वाले हैं, तो क्या इन इंजनों को मेंटेन करना और भी महंगा और मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या हम डीजल इंजनों के युग के सबसे आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स दौर को देख रहे हैं? जिस तेजी से ऑटोमोबाइल उद्योग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुड़ रहा है, ये सोचने वाली बात तो है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।